एक दिन शाहबाज कलंदर के पास एक शख्स आया और बोला, हजरत, मैंने कल रात एक ख्वाब देखा है जिसने मुझे काफी ज्यादा डरा दिया है। मुझे इसकी ताबीर जाननी है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कलंदर ने कहा, बताओ क्या देखा है तुमने? वो आदमी बोला, मैंने ख्वाब में देखा एक बड़ा शेर मुझे काटने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। मैं भागना चाहता हूँ लेकिन मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। फिर मैं एक कुएं में जा गिरा हूँ और मैं कुएं के तह तक नहीं गिरा बल्कि बीच में मेरे हाथ पौधों की टहनियों में पड़ गए हैं। मैं उन टहनियों को पकड़कर लटक रहा हूँ और टहनियों पर एक शहद का छत्ता है। मैं वो शहद खा रहा हूँ और दो चूहे, एक सफेद और दूसरा काला, उन टहनियों को काट रहे हैं और नीचे कुएं में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और ऊपर शेर खड़ा दहाड़ रहा है। ये सारी चीजें मैंने ख्वाब में देखी हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये किस बात का इशारा है। तो इस पर शाहबाज कलंदर ने कहा, इस ख्वाब की तबीर ये है कि जो शेर है ऊपर दहाड़ता हुआ वो असल में मलक उल मौत है और टहनियां जिनको तुम पकड़े हुए हो वो जिंदगी के दिन है जिनको सफेद और काला चूहान काट रहे हैं। ये दिन और रात हैं और शहद ये दुनिया है जो वाकई में शहद जैसी मीठी है मगर धोखे का सामान है। और नीचे अंधेरा कुआं जो तुमने देखा वो असल में कब्र है। एक जिन्न जो औलियाओं को आजमाने आता था, मगर जब हजरत गौसे आजम को आजमाना चाह तो फिर उस जिन्न के साथ ऐसा क्या हुआ? रिवायत है कि हजरत गौसे आजम के साहिबजादे हजरत सैयदुना अबू अब्दुल रज्जा का रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे वालिदे गिरामी सैयदुना शेख मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक रात जामिया मंसूर में नमाज अदा कर रहे थे। इबादत में मग्न थे कि अचानक सुतूनों के पास किसी चीज के रेंगने की आवाज आई और देखा एक बड़ा सांप धीरे धीरे सरकता हुआ आपके सजदे की जगह तक पहुंच गया और अपना मुंह खोलकर वहीं ठहर गया। आपने जब सजदा करना चाहा तो उसे नरमी से हाथ से हटाया और सजदा पूरा किया। फिर जब तशहुद के लिए बैठे वो सांप आपकी रान पर चढ़ आया, धीरे धीरे गर्दन तक पहुंचा और आपसे लिपट गया, मगर आप बिल्कुल बेखौफ जिक्र और इबादत में वैसे ही मशगूल रहे। जब सलाम फेरा तो न वो सांप रहा न कोई निशान। दूसरे दिन जब आप मस्जिद से बाहर मैदान की तरफ गए तो एक लंबा कद वाला अजनबी शख्स नजर आया जिसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थीं। आपने पहचान लिया वो जिन्न था। उसने कहा, ऐ अल्लाह के वली, मैं वही जिन्न हूँ जो कल रात आपकी नमाज के वक्त आपके सामने था। मैंने बहुत से औलियाए किराम को इसी तरह आजमाया। कोई जाहिर में कांप गया, कोई दिल से परेशान हो गया, कोई बाहरी तौर पर साबित रहा मगर अंदर से मुतजलजल हुआ। मगर आप ना जाहिर में घबराए न बातिन में। मैंने ऐसा सब्र और इस्तिकामत पहले कभी नहीं देखी। फिर उसने अर्ज किया, हुजूर मुझे अपने मुबारक हाथों पर तौबा करवाइए। और गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे अपने हाथ पर तौबा करवाई। यही है गौसे आजम का जज्बा ए विलायत जिससे जिन्न भी सिर झुकाकर राह ए हक पर लौट आए। अगर आप भी गौसे आजम के दीवाने हैं तो दिल से लिखिए माशाअल्लाह और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुल्तान महमूद गजनवी की एक आदत थी, वो अक्सर रात को भेष बदलकर शहर में घूमने निकलते थे ताकि लोगों की हालत देख सकें। एक रात वो एक वीरान जगह से गुजर रहे थे कि देखा वहाँ 4 आदमी बैठे बातें कर रहे हैं। सुल्तान ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने हंसकर कहा, हम चोर हैं, आज रात चोरी करने का इरादा है। सुल्तान ने कहा, तो फिर मैं भी तुम्हारा साथी हूँ। अब सबने अपनी अपनी खास बात बताना शुरू की। पहला बोला, मैं जानवरों की जबान समझ लेता हूँ। दूसरा बोला, मैं सूंघ कर खजाने की जगह पहचान लेता हूँ। तीसरा बोला, मैं बगैर चाबी के ताला खोल लेता हूँ। चौथा बोला, मैं रात के अंधेरे में जिसे देख लूं उसे लाखों में पहचान सकता हूँ। अब सुल्तान की बारी आई। वो मुस्कुराए और बोले, मेरा कमाल ये है कि अगर किसी को फांसी का हुक्म हो जाए तो बस मेरा सर हिलाने से वो आजाद हो जाता है। सबने कहा, वाह, तुम तो हम सबसे बड़े कारीगर निकले। चलो अब चोरी के लिए चलते हैं। पांचों शाही महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक कुत्ता भौंकने लगा। सुल्तान ने पूछा, ये क्या कहता है? पहला चोर बोला, ये कहता है कि तुम में से एक बादशाह है। सुल्तान मुस्कुराए, कुछ न बोले। महल पहुंचकर एक ने खजाना ढूंढ निकाला, दूसरे ने ताला खोल दिया और सब ने माल समेट लिया। सुल्तान ने चुपके से उन सब के नाम और पता याद कर लिया। सुबह जब महल में शोर मचा के खजाना चोरी हो गया, सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया, 4 चोर गिरफ्तार किए जाएं। चोर पकड़े गए। जब उन्हें सूली पर ले जाया जा रहा था तो वो आपस में कहने लगे, हमारा 5वां साथी कहाँ गया? एक बोला, शायद वो बादशाह ही था। दूसरा बोला, अगर वो बादशाह था तो मैं उसे पहचान लूंगा। उन्होंने बादशाह से दरखास्त की कि एक बार हमें आपके सामने लाया जाए। जब उन्हें दरबार में लाया गया तो वो चोर जिसे पहचानने का हुनर था आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, हमारे सब हुनर तो जाहिर हो गए, अब आप बताइए आपका सर कब हिलेगा ताकि हम आजाद हो जाएं। सुल्तान को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, जब तुमने पहचान लिया कि तुम्हारा साथी बादशाह ही था तो अब तुम सब बेगुनाह हो। और फिर सुल्तान ने सब चोरों को मुआफ कर दिया।